चलिए, so now here you see, so if you see this structure, so this is the thylakoid interior, है कि नहीं? And this is the stroma, yeah, matrix, and this is the thylakoid membrane. So on the thylakoid membrane, what are you having? You are having the different structures of the system. तो ये आपका फोटो सिस्टम 1 है. Okay, so this structure is called photosystem 1. है क्या photosystem 2? इसको हम अलग कलर से बनाते हैं, थोड़ा लाइटर कलर यूज करेंगे, लाइक दिस. तो ये जो है आपका, ये आपका फोटोसिस्टम 2 है. ओके, याद रखेंगे. एंड ये जो है, ये आपका फोटोसिस्टम 1 है. ओके, ध्यान दीजिए. तो फोटोसिस्टम 2 में हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, देख रहे हो? सो दिस इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर. तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर से क्या जा रहा है? 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑक्सीजन. तो इसीलिए हाफ ऑक्सीजन तो कुछ होता नहीं है, इसलिए हम लोग उसको 4 लिख देते हैं, मैंने डबल कर देते हैं. तो 2 वाटर, तो 4H प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. समझ में आया? तो वाई वी राइट दैट 4 कंसेप्ट, सो दैट ये हाफ ऑक्सीजन ना लिखना पड़े. अंडरस्टूड? क्योंकि हाफ ऑक्सीजन तो लिबरेट कभी होगा नहीं ना, तो लाइक दैट. तो इसीलिए दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ना ये जो प्रोटॉन है, दिस प्रोटॉन इज सेंड आउटसाइड इनटू द थाइलाकॉइड लुमेन. देख रहे हो? तो ये जो थाइलाकॉइड लुमेन आपने देखा, इसमें आपका क्या है? तो इसमें आपका भरा हुआ है क्या? सो दीज आर दी प्रोटॉन्स. तो ये प्रोटॉन कहां से आए? इलेक्ट्रॉन से. ओके, नाउ दिस प्रोटॉन will create a chemiosmotic potential energy which will drive ATP synthesis. तो आप देख रहे हो, तो हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया, अब प्रोटॉन हाई टू लो आ जाएगा. तो इसलिए एटीपी सिंथेसिस के समय हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन हाई है एंड इस तरफ प्रोटॉन लो होगा. अंडरस्टूड? तो जॉब ऑफ फोटोसिस्टम 1 and 2 इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जनरेशन ऑफ प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स कहां चला जाएगा? प्रोटॉन्स जो है, तो प्रोटॉन्स विल गो फॉर, okay, protons will go for generating chemiosmotic potential, of thylakoid lumen. अंडरस्टैंड? तो उसका थाइलाकॉइड लुमेन का आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए प्रोटॉन्स यूज होंगे. अंडरस्टैंड? तापरे ऑक्सीजन तो लिबरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड. ओके, इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू रन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, तो इस केस में भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्रोड्यूस एटीपी ब्रैकेट रे अल्टीमेटली. ठीक है? तो अल्टीमेटली एटीपी प्रोड्यूस करने में आपका मदद कौन करता है? ओके, इट इज द इलेक्ट्रॉन. ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका अल्टीमेटली ईटीएस रन करता है. देखो नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉन आया, इट इज कमिंग फ्रॉम फोटोसिंथ, ये पूरा ईटीएस है एक्चुअली. सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड द ईटीएस. ओके,
ये पूरा चीज जो आप देख रहे हो ये आपका एटीएस है, अंडरस्टूड। तो ये आपका दिस होल थिंग इज ईटीएस, देख रहे हो। तो ईटीएस इलेक्ट्रॉन शूट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद प्लास्टोक्विनोन को देगा, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसायनिन को देगा, एंड प्लास्टोसायनिन फिर फेरेडॉक्सिन को देगा, फेरेडॉक्सिन फिर आपका एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम को देगा। इसके बीच में एक एटीपी सिंथेज है इधर, एक्चुअली वो जंप करा दिया है, इसको इधर दिखाना चाहिए तो ये अलग से दिखाया है। तो एक जो जो साइटोक्रोम है दिस विल गो टू एटीपी सिंथेसिस, समझ रहे हो। एक जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से वो जाएगा आपका एटीपी सिंथेसिस, फिर आपका आएगा इनटू फोटोसिस्टम 1, फिर आपका फोटोसिस्टम जो आपका एनएडीपी रिडक्टेज को जाएगा। सो दिस ड्राइंग जो कि अलग से दिखाया गया है वो एक्चुअली इसके बीच में इसका यूज है, वो हम जब देखेंगे स्कीम तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। क्लियर। नाउ अब उसको थोड़ा और नीचे देखा जाए तो एटीपी सिंथेसिस क्या कर रहा है। सो एटीपी सिंथेस कपल्स द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टू द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे ही एक्चुअली ये एक पंप जैसा है, रोटर जैसा, जैसे प्रोटॉन आएगा ये पंप को चलाएगा, जैसे ही ये पंप चलेगा ये एक्टिवेट होगा एंड ये एडीपी को फॉस्फोरिलेट करेगा। तो एटा कौन है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है जिसको कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन रेस्पिरेशन। ओके तो सर हाँ बोलो। सर मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर को प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? पैसिवली आएगा, वो तो चैनल है ना, एक्चुअली इनसाइड दिस देयर इज ए चैनल। तो नहीं आपका सर, ये जो पहले आया बाहर से अंदर जो ल्यूमेन में जाता है। प्लीज बी लाउडर। सर पहले जो वाटर का स्प्लिटिंग होने के बाद जो ल्यूमेन के अंदर जाएगा वहां पर, वो अरे वहां ये पर लूमेन कैसे एडा छाड़दला ये तो उसका बाहर है। और फोटो सिस्टम बोथ ऑफ देम आर आउटसाइड, ये भी एक्स्ट्रा सेल एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, बट ये उसके अंदर है इसलिए हम इसको इंट्रा बोलते हैं, ये बाहर है इसलिए बाहर बोलते हैं। तो वो प्रोटॉन थाइलाकॉइड के अंदर छोड़ता है, नॉट मैट्रिक्स के अंदर। एटा ही बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन्स जाते हैं टुवर्ड्स द थाइलाकॉइड लुमेन, नॉट माइट क्लोरोप्लास्ट लुमेन, एटा मन रखिबो। तो अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, तो जब प्रोटॉन ज्यादा है इधर कम है इधर तो व्हाट विल हैपन, इट विल लीक आउट, तो वो हाई से लो आ जाएगा। बस आपको गेट खोलना है, गेट के लिए इलेक्ट्रॉन सिग्नल दे देगा, अंडरस्टैंड। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। So ATP synthase couples the formation of ATP to the passive diffusion of protons across the membrane. Okay? ये हम और समझेंगे, এটা तो मुंह खाली अबे हम क्लोरोप्लास्ट डिस्कस कर रहे हैं, जब ये मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे एक एक स्टेप लिखेंगे, डोंट वरी, ये बहुत लंबा टॉपिक है। चलिए फिजियोलॉजी वी विल रीड फिजियोलॉजी वाइज है ना। अब तो आपका 8 एक्चुअली ये दो सिस्टम है इसने इकट्ठा कर दिया है। चलो आई विल ट्राई टू शो यू इन अनदर वे, अगर हम आपको इजियर वाला दिखाएं। एक सेकेंड, हम लोग जेड स्कीम अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो लेट मी शो यू द जेड स्कीम। अब ये दिख रहा है आपको जेड स्कीम, फाइन। तो जेड स्कीम देख रहे हो, तो एक्चुअली ये है फोटो सिस्टम 2। ओके तो फोटो सिस्टम 2 क्या हुआ ना, अब इसने इलेक्ट्रॉन को जो सोलर एनर्जी को यूज किया एंड स्प्लिट किया वाटर को। जैसे वाटर स्प्लिट हुआ इलेक्ट्रॉन आया, उसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी यूज करके शूट किया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन शूट होगा वो एक्साइट हो जाएगा एंड वो हायर इन स्केल चला जाएगा, एंड वहां उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
रिसीव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन को पास डाउन करेगा। तो जैसे हाई से लो डाउन करेगा आपका एनर्जी, सपोज तुम चले गए थे कि सर हम बिरयानी खाएंगे मेफेयर में, तो मैं आपको क्या किया, चल मेफेयर में ना नकली ढाबा है, मैं तेरे को असली ढाबा में खिलाता हूँ करके असली ढाबे में खिलाया। ओके, एंड आपको बिरयानी भी मजा आया। तो अब डिफरेंस जो पैसा है, मेफेयर में 5,000 का बिरयानी है, उधर हम 500 में खा लिए, तो बचा 4,500, उसका फिक्स डिपॉजिट बना लो, दैट इज कॉल्ड एटीपी। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी को लिबरेट करेगा। उस एनर्जी को लिबरेट करते समय हम लोग वो दे देंगे किसको, एनर्जी दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, तो आपका एटीपी सिंथेसिस होगा। यू रिमेम्बर और नॉट? तो इस जगह पर एक्चुअली आएगा आपका क्या, जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, समझ रहे हो यहाँ। फाइन। सो जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है वो इधर आएगा। ओके, तो ता माने कौन एटा, दिस इज योर एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। वहां जो उस तरह से दिखाया मैंने इसको आपको सिंपल फॉर्म में ऐसे दिखा दिया। आई शोन यू ए सिंपल फॉर्म। हो गया, आ गया मजा। अब देखिए, तो इलेक्ट्रॉन ता बाटर जाऊची, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास से प्लास्टोक्विनोन गया, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से एनर्जी एंड प्रोटॉन हमने सिंथेज को दे दिया, इलेक्ट्रॉन आगे प्लास्टोसाइनिन में चला गया, प्लास्टोसाइनिन से कॉम्प्लेक्स 1 में जाएगा। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स 1 उसको शूट करता है, क्योंकि वो भी तो एनर्जी रिसीव कर रहा है ना, फिर वो शूट कर देता है। अब वो एक्साइटेड हो गया, फिर जब नीचे उतरता है हम उसको फेरेडॉक्सिन को देते हैं, फेरेडॉक्सिन फिर एनएडीपी रिडक्टेज को देता है। एनएडीपी रिडक्टेज क्या करता है, ये जो प्रोटॉन है उसको एनएडीपी के साथ रिएक्ट करके NADPH2 बना देता है। अंडरस्टूड? तो एक्चुअली यहाँ अलग अलग से दिखा रहा है, साथ साथ दिखाया है, बट उस डायग्राम में एटीपी सिंथेसिस को टिके अलग कर दीजिए, बिकॉज वो अलग स्टेप है, वो लाइट रिएक्शन का स्टेप नहीं है, वो एटीपी सिंथेसिस का स्टेप है। अब तुम बिरयानी के साथ रोटी खाओगे तो रोटी बिरयानी वाले जगह थोड़ी बनेगा, वो तो बाहर तंदूर पे बनेगा ना। तो इसलिए तमर ऑर्डर गला आ गया चिकन कषा एंड नान। तो चिकन कषा किचन के अंदर बनेगा, नान बाहर बनेगा। तो जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा। उसने एनर्जी दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, किसको, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स को। अब वो अपना एटीपी बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन आगे चला, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन से रिएक्शन सेंटर 1 के पास जाएगा, फिर वहां से शूट होगा एंड एक और सिस्टम चलाएगा। तो सिंस इट लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर Z, दिस इज कॉल्ड Z स्कीम। आया समझ? तो एटा हमें 8 ही पढ़ी बात, तो इसलिए अभी थोड़ा सा हम लोग क्लोरोप्लास्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, समझ आया? अब ये देखो, ये क्या है, स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा में लो H+ होता है, देख रहे हो? तो ये सब जिनस जानिबो। तो स्ट्रोमा में आपका लो H+ है। ओके, लो कंसंट्रेशन ऑफ H+। थाइलाकॉइड में हमने क्या देखा, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो हाई टू लो आसीजिबो गली की। बट ये जो प्रोटॉन है लो है, बट जीरो थोड़ी है। तो ये प्रोटॉन और NADP को देकर हम NADPH2 बनाते हैं। तो प्लीज रिमेंबर NADPH2 प्रोडक्शन अकर्स इन द मैट्रिक्स। कैसे बना, प्रोटॉन आया, बुझला? तो जो देखो प्रोटॉन जो आया उसने डबल काम किया। ओके, प्रोटॉन जो आया उसने डबल काम किया। क्या डबल काम किया, एक तो एटीपी सिंथेसाइज करा दिया एंड दूसरा NADPH2 सिंथेसाइज करा दिया। तो आ गया मजा? तो ता माने यू सी एक्चुअली द मेजर कंट्रीब्यूशन इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर।
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन ने आपका एटीपी सिंथेसिस करवाया एंड NADPH2 बनवाया, जो कि दोनों लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ने आपको ऑक्सीजन दिया, वो हमने लिबरेट कर दिया, दुनिया को ऑक्सीजनिक बना दिया, दुनिया को ओजोन लेयर का गिफ्ट दिया, दुनिया को बायोलॉजी का गिफ्ट दिया, दुनिया को एरोबिज्म का गिफ्ट दिया एंड दुनिया में जिंदगी को लाया, दुनिया को बनाया। Okay, so everything what is existing today, almost 99.99% biology is a product of oxygen, and that oxygen जब आया तब ओजोन लेयर बना, ओजोन लेयर बना तब टेम्परेचर हैबिटेबल बना, टेम्परेचर हैबिटेबल बनने के बाद बायोडाइवर्सिटी स्प्रेड हुआ। बिफोर दिस ऑलमोस्ट रिमोट लाइफ था, ऑलमोस्ट रिमोट। डू वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? चलिए, और फिर उसने इलेक्ट्रॉन भी दिया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस जो इलेक्ट्रॉन को दिया, इस इलेक्ट्रॉन को सनलाइट ने चार्ज कर दिया, तो ये हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चला गया। तो जब वो हायर एनर्जी स्टेट से जाता है एंड वापस लोअर एनर्जी में आता है, तो डिफरेंस इन एनर्जी जो मिलता है उसको यूज करके क्या करता है वो? फोटोसिंथेसिस। ओके, उसको यूज करके, सॉरी, उसको यूज करके क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस। अंडरस्टैंड? एंड तो देख रहे हो, तो इसीलिए वाटर का ही इलेक्ट्रॉन, वाटर का ही प्रोटॉन आपसे इनडायरेक्टली एटीपी एंड NADPH2 बनवा लेते हैं, वाटर का ही ऑक्सीजन दुनिया बना दिया। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फोटोसिस्टम 2। डू वी अंडरस्टैंड? इन फोटोसिस्टम 1 ओनली, अगर फोटोसिस्टम 2 नहीं लोगे, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 लोगे, तो आपका वहां स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं हो सकता। डू यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कंसेप्ट? तो उसमें आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगा, तो अब वहां हम लोग को फिर साइक्लिक रिएक्शन करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक रिएक्शन। मतलब वहां क्या है, आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होगा। सो अब व्हाट इज साइक्लिक रिएक्शन थोड़ा देखा जाए। आ गया मजा? डायग्राम देख लिया आपने? ये है साइटोक्रोम, दिस इज, जो देख रहे हो जो हिडन है, एक्चुअली वो जेड स्कीम है। बट जब सनलाइट स्ट्रॉन्गर होता है, जब वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के आसपास आता है, तो फोटोसिस्टम 2 बेकार हो जाता है। ओके, so now photosystem 2 is of no use। तो इसीलिए अब क्या किया जाए भाई? तो अब हम लोग को वही ओनली फोटोसिस्टम 1 को यूज करना है, ओनली फोटोसिस्टम 1 अवेलेबल। तो जब फोटोसिस्टम 1 अवेलेबल है, तो अब उस केस में जो फोटोसिस्टम है ना, सुनो, फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन वो FD को देता है, बट फोटोसिस्टम अपना इलेक्ट्रॉन FD को नहीं देता। डू अंडरस्टैंड? सो द इलेक्ट्रॉन which is shot independently by photosystem 1, it does not give to ferredoxin. Okay, it gives to it gives to ferredoxin, but ferredoxin does not give it to NADP reductase। वो किसको दे देता है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जनरली F1 का जो फोटोसिस्टम 1 का पाथ इस तरफ वाला है। फोटोसिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन जो रिसीव करेगा PS2 से इलेक्ट्रॉन, उसको शूट करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरेडॉक्सिन जाएगा, फेरेडॉक्सिन के बाद सोडियम NADP रिडक्टेज आता था, एंड NADP रिडक्टेज NADP बनाता था। बट अभी वो इंडिपेंडेंट है, अभी वो PS2 से इलेक्ट्रॉन नहीं पा रहा है। तो अब उस इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है? फेरेडॉक्सिन को देता है, बट फेरेडॉक्सिन डज नॉट गिव टू NADP रिडक्टेज, क्योंकि NADP रिडक्टेज ले लेता है, वापिस नहीं करता। तो वो क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ जोड़ के NADPH2 बना देगा। बट साइक्लिक में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न, इलेक्ट्रॉन विल कम बैक, है कि नहीं?
एथर कौन है ला? इलेक्ट्रॉन आपने एनएडीपी रिडक्टेज को दिया, एनएडीपी प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ दिखा नहीं रहा है, तीनों जुड़ के NADPH2 बन जाता है ना कि नहीं? नाउ तो अब जब तीनों जुड़ के NADPH2 बन गया, सो अब क्या होगा? अब आपका इलेक्ट्रॉन गए, किंतु साइक्लिक रे कौन हुए? इलेक्ट्रॉन वापिस आता है। क्यों वापिस आता है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हम उसको NADP रिडक्टेज को नहीं देते हैं, हम उसको साइटोकॉम्प्लेक्स को देंगे। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इधर आपका आएगा एटीपी सिंथेज, फाइन। तो इधर हम लोग एटीपी सिंथेज बना देंगे। तो इधर आपका सेम जो ये है आपका क्या, सो दिस इज योर F1 कॉम्प्लेक्स and this is your connective and this is your F0 complex। समझ रहे हो? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इधर से जाएगा, तो जो एनर्जी मिला प्लस प्रोटॉन यूज करके एटीपी सिंथेसिस करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन विल गो बैक टू प्लास्टोसाइनिन, बैक टू फोटोसिस्टम 1, एंड वो घाई 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 घूमेगा। So this is why it is called cyclic photophosphorylation. In cyclic photophosphorylation, source of electron is PS1 and electron from PS1 returns back to PS1. So that is why it is called cyclic. In case of Z scheme, source of electron is photolysis of water produced by photosystem 2. Photosystem 2 जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, it is received by PS1. PS1 gives this electron to NADP reductase. NADP reductase does not return back, it uses it to produce NADPH2 ultimately. So that is why in Z scheme, electron produced by photosystem 2 does not come back. इसीलिए we call it what? Non-cyclic. But in cyclic, it returns back. समझ में आया? So this is the concept. कोई डाउट्स है तो आप पूछेंगे इधर। सर हाँ सर जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 रो जो वैल्यूज गुडा जो वेवलेंथ रो 700 और 680 नैनोमीटर सर सेगुडा सर रिजिड वैल्यूज ना किछि प्लस माइनस नो 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 डैम रिजिड वैल्यूज। तो डैम रिजिड वैल्यूज क्योंकि 680 मतलब मैक्सिमम, 680 से ज्यादा नहीं। 680 से कम है तो PS2 काम करता है, ओके। 680 से ज्यादा है, 700 के बीच में है, तो PS1 काम करता है, ओके। तो सी हियर वी आर नॉट हैविंग ए कैलोरीमीटर दैट विल मेजर दी वॉल्यूम्स, ये एक सेंसिटिविटी है और क्या। अरे लूण जदि आज टिके तरकारी रे बेसी हो गया है तो क्या आप नहीं खाओगे? सपोज चिकन कषा में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया या कम हो गया है तो चला लेंगे ना इधर उधर करके, बट खाएंगे ना फेंक देंगे चिली चिकन या चिकन कषा, जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए हियर देयर इज नो रिजिडिटी कंसेप्ट, ओके, तो वी स्टिल यूज इट। और बोलो एनी अदर डाउट्स? तो आज हमने डिस्कस कर लिया, कल से हम शुरू करेंगे लाइट रिएक्शन। जो नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू स्टडी लाइट रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप। तो अब आपको समझ में आएगा क्या कैसे होता है। प्लीज ऑल ऑफ यू रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट एंड कम टू द क्लास। तो थोड़ा सा ये देखो, फिजियोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है, जेजेस फिजियोलॉजी मोर कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आप थोड़ा सा होमवर्क करके आएंगे। 10 children, if you can download NCERT class 11th from the website, आप उससे पढ़ लेंगे। जिसको मैंने सेसी स्टार दिया है या कैम्बेल रीज दिया है वो कैम्बेल रीज से पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा पढ़ के आएंगे, कहीं ना इसका 1% भी तुम्हारा 10 सिलेबस एनसीईआरटी में नहीं है, तो तुम खुद ही समझो कि समझोगे कैसे, इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ओके। बिकॉज व्हेन क्वेश्चन आर बेटर, ओके, जैसे आपका आएगा एटीपी सिंथेसिस